हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं हम अगला व्लॉग। तो मैं आज के दिन की शुरुआत करती हूँ अपने न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर आपको पता ही होगा, यूपीएससी जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि हम मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अगले 10 से 12 महीने जो भी तैयारी करेंगे ना, उसमें हमको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मैगज़ीन पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें जो भी आर्टिकल्स आए होते हैं और जो भी न्यूज़ चल रही है हमारे आसपास, वो हमें पता रहना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमें नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, या सिर्फ मैगज़ीन ही लेके चलनी है। तो जैसे मैं तो मैगज़ीन लेके चलती हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि ना हमें नोट्स बनाना है, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि थीम नोट कर सकते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में है तो वो आपने नोट कर लिया, फिर उसे स्टैटिक से जोड़ लिया, स्टैटिक का नोट्स बना लिया। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे तो आपने जहाँ भी आपका स्टैटिक का नोट्स होगा वहाँ जाके पढ़ लिया। तो ऐसे हम न्यूज़पेपर को कंप्लीट करते हैं आज का। न्यूज़पेपर फिनिश करने के बाद मैंने स्टार्ट करी इकोनॉमी में मैंने सबसे पहले थीम देखी कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे एक टॉपिक मिला माइक्रो इरिगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई। तो इस पर आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं जल संकट पे। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत डाटा निकालने में, और रिपोर्ट्स जो होती हैं जल को लेकर जो भी रिपोर्ट्स हैं, और माइक्रो इरिगेशन की कौन कौन सी तकनीकें हैं और वर्तमान में कौन सी नई तकनीकें आई हैं, इज़राइल का जो मॉडल है वो देखना, और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने और नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे, 2-2.5 घंटा लग गया था। दिन के टाइम मैंने स्टार्ट करा ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया कि मैंने धर्मेंद्र झाकर सर का कोर्स लिया है, तो अभी तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। लेकिन मैंने कोर्स थोड़ा लेट लिया था, तो मेरे पीछे के कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस छूट गए हैं, तो जिसमें उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाया था। तो मैंने 2 से 4 क्वेश्चन लगाए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी GS1 में आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आते हैं, और सोसाइटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी हो तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही थी आर्ट एंड कल्चर। तो जैसे मैं हर पेपर में करती हूँ, वैसे इसमें मैंने PYQ देखे, और धर्मेंद्र झाकर सर ने ही नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, और मेरे पास भी खुद के नोट्स हैं। जब मैं कोचिंग करती थी तो मैंने उसके नोट्स बनाए हुए थे। तो इसमें कैसे हमें डायग्राम बनाने हैं, और कैसे, जैसे आप देखेंगे स्तूप कैसे बनाया जाता है। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छा स्तूप बना के आना है, 10 से 20 सेकंड में हम कैसा बना सकते हैं। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैंने आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और मैंने ये देख लिया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का किस चैप्टर से पूछा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आर्किटेक्चर वाला ही चैप्टर लगा था, और मैंने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था आज, क्योंकि मैंने ऊपर से एक आइडिया ले लिया था क्या है करके। लगभग 3 से 4 घंटा मैंने यही पढ़ा, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके, क्योंकि हम लगातार 3-4 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं। 40-45 मिनट पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का। तो ऐसे करके मैंने 3-4 घंटे यही पढ़ा। तो रात के टाइम फिर मैंने जो दिन में पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि अगर आपको मेंस अच्छे से तैयार करना है, आप देखेंगे जो सारे टॉपर्स में एक कॉमन चीज़ होती है, वो ये है कि सबके खुद के नोट्स होते हैं। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी तो ठीक है आप आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन हर बार आप बुक नहीं उठा सकते हैं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, और अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये टॉपिक इस पेज पे मैंने लिखा हुआ है। तो इसलिए नोट्स ज़रूरी होते हैं, जो हमें लास्ट टाइम पे हेल्प करते हैं। और आपको अभी मेंस के नोट्स बनाए, और जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं वो हम बाद में बनाते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ना अभी हमें प्रीलिम्स और मेंस साथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई टिप्स के साथ।